friends, I am Jayashree Jhawar and you are watching Jhawar's Classroom. क्लास 6 के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रीवियस वीडियोस में हमने हमारा 5th लेसन डेसिमल फ्रैक्शंस ऑलरेडी शुरू कर दिया है और प्रॉब्लम सेट 16 तक सॉल्व कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले वो देख लीजिए ताकि सारी बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ जाए। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 17, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है, तो आइए पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। तो डेसिमल फ्रैक्शंस का डिवीजन कैसे करना है देखते हैं। अगर हमको ये एग्जांपल दिया है 6.2 डिवाइडेड बाय 2, तो हमने पहले सीखा है कि 6.2 अगर है, एक डिजिट छोड़ के अगर पॉइंट है, तो इसको हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये लिखते हैं 62/10, राइट, डिवाइडेड बाय 2/1। तो ये डिवीजन का जो साइन है ये हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और 2/1 का हम रेसिप्रोकल लेंगे। 62/10 एज इट इज लिखेंगे। डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया और इसका रेसिप्रोकल 1/2 ले लिया। ओके, अब 2 से 62 को डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 2 3 6 एंड 2 1 2। ये आता है 31 इंटू 1, 31 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 1। तो ये आता है 31/10। यहाँ पर 10 है, मतलब एक जीरो है डिनोमिनेटर में, इसलिए एक डिजिट छोड़ के पॉइंट देंगे 3.1। तो हमारा आंसर क्या आता है 3.1। तो इस तरह से हमको डेसिमल फ्रैक्शन का डिवीजन करना है। डेसिमल फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे करना है ये हमने सीख लिया है। तो अब हम डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट 17 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 4.8 डिवाइडेड बाय 2। ये जो 4.8 है इसको हम क्या लिखेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 10। ये एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, इसलिए हमने नीचे डिनोमिनेटर में 10 ले लिया, डिवाइडेड बाय ये 2 को 2/1 लिखेंगे। 48/10 एज इट इज लिख लिया और ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके यहां पर 1/2 ले लिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। ओके, 2 से 48 को डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8। तो ये आता है 24 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 1। तो ये आएगा 24/10, राइट। तो 24/10 है, तो हम एक डिजिट छोड़ के पॉइंट देंगे। यहाँ एक जीरो है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट दे देंगे, तो आंसर आता है 2.4। नाउ नेक्स्ट 17.5 डिवाइडेड बाय 5। 17.5 को हम लिखेंगे 175/10। एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, इसलिए डिनोमिनेटर में 10 ले लिया, डिवाइडेड बाय 5/1। अब डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और सेकेंड जो फ्रैक्शन है, डिवाइजर जो है, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आता है 175/10 एज इट इज ले लेंगे इनटू 1/5। 5 से 175 को डिवाइड करेंगे। 5 1 5, 5 3 15, 2 बचेगा, 5 5 25। तो ये आता है 35 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 1। तो ये आता है 35/10। 35/10 मतलब एक जीरो है, इसलिए एक डिजिट छोड़ के पॉइंट दे देंगे। आंसर आता है 3.5। नाउ नेक्स्ट 20.6 डिवाइडेड बाय 2। तो 20.6 को हम लिखेंगे 206/10 डिवाइडेड बाय 2/1। 206/10 एज इट इज ले लेंगे, डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये डिवाइजर का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये आता है 1/2। 2 1 2, 2 1 2, 2 0 0, 2 3 6। तो ये आता है 103। 103 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 1। ये आता है 103/10। 10 है, इसलिए एक डिजिट छोड़ के पॉइंट देंगे, तो ये आता है 10.3।
So this is our answer. Now 32.5 divided by 25. तो 32.5 को लिखेंगे 325/10 डिवाइडेड बाय 25/1. अब 325/10 एज इट इज ले लेंगे. 325/10 एज इट इज. डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/25. 25 से 325 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आता है 25 1 × 25, 25 1 × 25. ये देखिए अगर यहाँ पर आपको नहीं आता है तो आप रफ वर्क करके डिवाइड करके देख सकते हो. 25 से 325 को डिवाइड करेंगे. 25 1 × 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आता है. 25 3 × 75 तो ये 13 आता है. तो ये 13/10 मतलब 13 × 1/10 × 1 तो ये आता है 13/10. तो इसको हम लिखेंगे 1.3. एक 0 है इसलिए एक डिजिट छोड़ के पॉइंट देंगे तो ये आंसर आता है 1.3. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है. मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आपको भी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा. अ रोड इज 4 किलोमीटर 800 मीटर लॉन्ग. इफ ट्रीज आर प्लांटेड ऑन बोथ इट्स साइड्स एट इंटरवल ऑफ 9.6 मीटर, हाउ मेनी ट्रीज आर प्लांटेड. एक रोड है जिसकी लेंथ है 4 किलोमीटर 800 मीटर. अगर उस रोड के दोनों साइड में 9.6 मीटर इंटरवल पर 9.6 मीटर डिस्टेंस पर पेड़ लगाए तो कितने पेड़ लगाए, ये हमको फाइंड आउट करना है. तो पहले डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे. तो ये हमने डिस्क्रिप्शन लिख लिया है. लेंथ ऑफ द रोड 4 किलोमीटर 800 मीटर है. डिस्टेंस बिटवीन ईच ट्री है 9.6 मीटर और नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड ये कितने हैं ये हमको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये देखिए लेंथ ऑफ द रोड जो है वो किलोमीटर एंड मीटर में दिया है और डिस्टेंस जो है ये मीटर में दिया है. तो इसका जो यूनिट है इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो लेंथ ऑफ द रोड को हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द रोड इज इक्वल टू 4 किलोमीटर 800 मीटर. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है. देयरफॉर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर है, इसलिए जो 4 किलोमीटर 800 मीटर का जो रोड है उसकी लेंथ कितनी आती है 4 × 1000 प्लस 800. ये 4 किलोमीटर को 4 × 1000 किया और 800 उसमें ऐड कर दिया तो ये आता है 4000 प्लस 800 दैट मीन्स 4800 मीटर. रोड की लेंथ कितनी है 4800 मीटर. ओके. अब हमको क्या करना है, हर पेड़ के बीच में कितना डिस्टेंस है 9.6 मीटर का डिस्टेंस है. तो कितने पेड़ लगाए ये अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो रोड की लेंथ है उसको ये जो डिस्टेंस है उससे डिवाइड करेंगे. नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू number of trees is equal to length of road divided by distance between trees. तो length of road कितना है 4800 divided by 9.6. 4800 divided by 96/10 लिखेंगे. तो ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 4800 इंटू 10/96. तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आता है 48,000 डिवाइडेड बाय 96. इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 96 से 48,000 को डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 96 5 जार 480 आता है और ये 2 0 जो है ये इसके ऊपर दे देंगे. तो इसका आंसर क्या आता है, ये आता है 500.
तो रोड के एक साइड में 500 पेड़ लगेंगे। तो रोड के दोनों साइड में पेड़ लगाए हैं, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डबल करना पड़ेगा। तो रोड के दोनों साइड में कितने पेड़ लगेंगे, फिर दोनों मिलकर 1000 पेड़ लगेंगे। ओके, लेकिन अभी ये हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ है। देखिए, जो फर्स्ट पेड़ होता है वो 0 डिस्टेंस पर होता है, राइट। तो हमने जो काउंट किया है वो 9.6 मीटर डिस्टेंस पर से काउंट किया है। तो ये फर्स्ट पेड़ को हमने काउंट ही नहीं किया। अगर यहाँ पर फर्स्ट जगह 0 डिस्टेंस पर दोनों साइड में एक एक पेड़ लगाया, यहाँ पर दोनों साइड में अगर एक एक पेड़ लगाया, तो 1000 + 2 आपको करना पड़ेगा। तो ये हमने क्या लिखा है, इफ वी प्लांट द ट्रीज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रोड दैट इज 0 डिस्टेंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, देन नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू 1000 + 2, दैट मीन्स 1002। देखिए, ये जो हमने कैलकुलेशन किया था तो वो हमने 9.6 डिस्टेंस पर जो ट्री लगाए वहां से हमने काउंट किया था। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पर भी तो प्लांट लगाएंगे ना, वहां पर भी तो ट्रीज लगाएंगे। तो ये दोनों अगर ट्रीज हमने काउंट किए तो हमारा आंसर 1002 आता है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन के अगर आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं, एक है 1000 और दूसरा है 1002, और अगर आपने 1000 लिखा तो आपको रॉन्ग मिलेगा, आपको 1002 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पर भी पेड़ लगते ही है और उसी तरह से वो आपको काउंट करना है। तो इसका आंसर 1002 आना चाहिए। आपके बुक में दोनों आंसर दिए हैं, लेकिन एक्चुअल करेक्ट आंसर 1002 ही है। ओके, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, हम आंसर यहां पर लिखते हैं। The number of trees planted is equal to 1000 or 1002. So now next example. Pradnya exercises regularly by walking along a circular path on a field. If she walks a distance of 3.825 kilometers in 9 rounds on the path, how much does she walk in 1 round? प्रज्ञा एक सर्कुलर पाथ पर रोज वॉकिंग करती है। वो 9 राउंड्स में 3.825 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करती है। तो एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है ये हमको बताना है। तो डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू 9 और डिस्टेंस कवर्ड इन 9 राउंड्स इज इक्वल टू 3.825। तो 9 राउंड्स में वो 3.825 डिस्टेंस कवर करती है। तो एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है ये हमको फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू हाउ मच। तो इसके लिए हमको ये जो टोटल डिस्टेंस है उसको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ राउंड्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 3.825 डिवाइडेड बाय 9, राइट। नंबर ऑफ राउंड्स 9 है। तो 3.825 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, इसलिए हम 3825 इसको लिख देंगे और नीचे लिखेंगे 1000। 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट है इसलिए 3 0 दे दिए, डिवाइडेड बाय 9/1। ये एज इट इज लिख लेंगे 3825 डिवाइडेड बाय 1000। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/9।
राइट। अब 9 से 3825 को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड अगर आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं आता है तो आप रफ वर्क कर सकते हो। 9 से 3825 को डिवाइड कीजिए। 9 4 जार 36, 2 आता है, ये 2 नीचे लेंगे। 9 2 जार 18, 4, ये 5 नीचे लिया। 9 5 जार 45, तो 425 आता है। 425, ये यहाँ 9 1 जार 9, यही 425। 425 अपॉन 1000, तो 3 0 है इसलिए 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट देंगे। तो आंसर आता है 0.425 किलोमीटर्स। तो एक राउंड में 0.425 किलोमीटर इतना डिस्टेंस वो कवर करती है। तो हम आंसर लिखेंगे she walks 0.425 kilometers in one round. Okay, so this is our answer. Now next example. A pharmaceutical manufacturer bought 0.25 quintal of Hirda, a medicinal plant, for 9,500 rupees. What is the cost per quintal of Hirda? 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर ने 0.25 क्विंटल हिरडा 9,500 रुपीज में परचेज किया। तो 1 क्विंटल हिरडा की प्राइस कितनी है ये हमको बतानी है, और 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg होता है ये भी हमको बताया गया है। तो पहले डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये हमने डिस्क्रिप्शन लिख लिया है। कॉस्ट ऑफ 0.25 क्विंटल हिरडा इज इक्वल टू 9,500 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल हिरडा कितनी है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल हमको फाइंड आउट करना है, इसलिए हम ये जो 9,500 है इसको 0.25 से डिवाइड करेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल हिरडा इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 0.25 क्विंटल हिरडा डिवाइडेड बाय 0.25। तो ये क्या आता है, 9,500 डिवाइडेड बाय 0.25। 9,500 को 9,500 अपॉन 1 करेंगे, डिवाइडेड बाय 0.25 को क्या लिखेंगे, 25 अपॉन 100। ये 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है इसलिए 2 0 दे दिए। 9,500 अपॉन 1 एज इट इज ले लेंगे और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो ये आता है 100 अपॉन 25। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करने के बजाय 100 को डिवाइड करेंगे। तो क्या आता है, 25 1 जार 25, 25 4 जार 100। 9,500 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आता है, 4 0 जार 0, 4 0 जार 0, 4 5 जार 20, 0 नीचे 2 कैरी, 4 9 जार 36 प्लस 2 ये आता है 38। अपॉन 1 इंटू 1 1 ही आता है, तो अपॉन 1 दैट मीन्स आंसर क्या आता है, 38,000, राइट। तो कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल हिरडा कितना आता है, 38,000। आंसर लिखेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल हिरडा इज इक्वल टू 38,000 रुपीज। तो ये है हमारा आंसर। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 17। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।